2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल और 4-5 पत्ते पान के। ये हाई एल्कलाइजर है, पान न्यूट्रल है और बाकी तीनों हाई एल्कलाइजर है। इसके अलावा 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ता। ये 15-15, 20-20 पत्ते सबके लेने हैं। इसके अलावा पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, चारों में से कोई एक चीज ले लो 50 से 70 ग्राम। और एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और एक आंवला। अगर आंवला ना मिले तो आंवले का पाउडर ले लेना। और साथ में एक चुकंदर, अगर चुकंदर का सीजन चल रहा हो ठीक है, नहीं मिले तो मौसमी, संतरा या अनानास फ्रेश, इनका जूस बना लो 1 गिलास। और 1 गिलास ताजा बनाना है बार बार, सुबह से शाम तक 3 दिन तक लगातार। कोई रोटी नहीं खानी, कोई चावल नहीं खाना, कोई दूध नहीं, कोई दही नहीं, कोई पनीर नहीं। आपने सिर्फ इसी जूस पे रहना 3 दिन तक लगातार। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है। उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई। और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। जो इन्होंने बताया कि 3 दिन में गांठें गायब हुई, 100 में से 2 लोगों की गांठ 3 दिन में ही अपने आप गायब हो जाएगी। मतलब पिघल जाएगी, बॉडी खुद उसको खा जाएगी। आपने 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। अगर बहुत ज्यादा भूख लगे, नहीं कंट्रोल हो रहा हो, तो नारियल की गिरी ले लेना, नारियल की गिरी ले लेना। नहीं कंट्रोल हो, फिर भी नहीं कंट्रोल हो, ज्यादा भूख लगे तो 1-1 चम्मच शहद डाल लेना जूस में। नहीं कंट्रोल हो, भूख लगे ज्यादा, तो दोपहर के टाइम पे थोड़े स्प्राउट ले लेना, अंकुरित चाट, मूंग या मोठ ले लेना। तो ऐसा करना 3 दिन तक और 15 दिन वेट करना। अगर तो गांठ खत्म हो जाती है तो भगवान को, हमारे आयुर्वेद के धन्वंतरी भगवान को और आयुर्वेद के डॉक्टर को कोई टकर जाए आपको, तो उसको धन्यवाद दे देना भाई कि तुम्हारे आयुर्वेद ने मेरी जान बचा दी। तो आयुर्वेद डॉक्टर भी खुश हो जाएगा, नेचुरोपैथी का डॉक्टर खुश हो जाएगा। अगर 15 दिन में ऐसी गांठ खत्म नहीं होती तो 15 दिन बाद दोबारा फिर करना है। क्या करना है आप सुन लीजिए। यही जूस सेम, लेकिन 50% ये जूस, और इसके अलावा 50 से 70 पत्ते नीम के, 50 से 70 पत्ते नीम के और 5-7 पत्ते पीपल के और बढ़ा देना, और फिर उसका जूस पीना। मतलब बाकी सब चीजें सेम, लेकिन 50 से 70 पत्ते नीम के बढ़ जाएंगे। तो ऐसा फिर करना 15 दिन बाद, तो थोड़ी बहुत गांठ तब पिघल जाएगी। अगर तब भी नहीं पिघलती आपकी गांठ, तब भी नहीं, आपकी गांठ छोटी नहीं होती, तो 15 दिन बाद दोबारा यही करना। लेकिन इस बार एक काम और करना, इस बार जो आपको इसमें साथ में जो पुदीना, धनिया था और कड़ी पत्ता था, वो जो 15-15 पत्ते थे ना, 20-20 पत्ते थे, उनको 100-100 पत्ते कर देना। पुदीना के, धनिया के और कड़ी पत्ता जो 15-20 थे, वो 100-100 पत्ते कर देना, और नीम के पत्ते भी 50-70 कर देना। तो भगवान ने चाहा तो 2 या 3 बार में आपकी गांठ पिघल जाएगी। और किसी भी तरह की गांठ, चाहे वो पेट के अंदर हो, चाहे पेट के बाहर हो, गले में हो, गाल में हो, या ब्रेस्ट में हो, ओवरी में हो। इसके अलावा साथ में आप एक काम और कर लीजिए तो वंडरफुल रिजल्ट आएगा। क्या करना है? 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच का 5वां हिस्सा काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च को पीस लेना। 1 चम्मच हल्दी, 5वां हिस्सा काली मिर्च, 15-20 पत्ते तुलसी और 3-4 पत्ते गिलोय का काढ़ा भी साथ में पी लेना। अगर ऐसा 2-3 बार में नहीं होता तो ये काढ़ा भी पी लेना। एक तो पेन नहीं होगा, पेन में आराम मिल जाएगा, दूसरा आपकी गांठ पिघलने में हेल्प मिल जाएगी। तो जिसको भी कहीं भी गांठ है, ब्रेस्ट में, बच्चेदानी में, कोई ट्यूमर है, कोई रसौली है, कोई गांठ है, या कोई आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, बॉडी में कहीं भी कोई फॉर्मेशन है, कचरा है, तो इसको आयुर्वेद में बोलते हैं लंघन परम औषधम।
कि उपवास ही परम औषधि है, यानी कि उपवास रखा आपने हाई एल्कलाइजर फूड्स का, यानी कि हाई एल्कलाइन चीजें ली आपने। इसके साथ अगर आप एक काम और कर दे तो और वंडरफुल रिजल्ट आ जाएगा। करेला और नीम के पत्ते लेना 100 के लगभग, और करेला लेना लगभग 3-4 करेले लेना, थोड़े पीपल के पत्ते, थोड़े बरगद के पत्ते, थोड़ी हल्दी, इसकी चटनी बना के पैरों से मथना साथ में, इन 3 दिन तक लगातार। जो 3 दिन ये करोगे उन 3 दिन ये भी करना, तो बॉडी लिम्फेटिक चैनल भी अल्कलाइन हो जाएंगे सारे, वो भी ब्लॉकेज खुल जाएगी, प्लस इधर से डबल मार हो जाएगी, मतलब डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसा आप करोगे तो भी कैंसर की गांठ या ट्यूमर, रसौली, कोई सिस्ट, ब्रेन ट्यूमर हो। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेद सेंटर है तो वहां से पंचकर्मा, लीच थेरेपी और साथ में शिरोधारा, शिरोपिच्चू, शिरोलेपम और नस्यम। नस्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद कहता है नासा शीर्षो द्वारम, कि नाक से दी गई जो औषधि है वो सीधा दिमाग पर पूरे असर करती है। तो ये आप करोगे, वंडरफुल रिजल्ट आएगा। और भगवान ने चाहा तो जैसे अश्विनी जी ने वीडियो बनाई कि मेरी 3 दिन में गांठ खत्म हो गई, इंदिरा शर्मा जी ने बनाई कि मेरी 8-9 दिन में गांठ खत्म हो गई। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है। 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे ये काढ़ा बना के दिया, ये जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये इस चीज़ का मुझे सुबह से शाम तक जब मेरे को भूख लगती थी मेरे को यही पीने को देता था। अच्छा, मतलब दिन में मैंने कम से कम ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ से चले था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। अच्छा। आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। आपकी भी हो जाएगी। और ये वीडियो भारत में हर व्यक्ति तक पहुंचाओ ताकि किसी और के गांठ की वजह से भविष्य में। और एक और बात, बायोप्सी जल्दी से नहीं करानी, मैमोग्राफी नहीं करानी और पेट स्कैन नहीं कराना। अगर आपको डाउट लग रहा है कैंसर है तो कैंसर का इलाज शुरू कर दो ना, डाइट ठीक कर लो, पंचकर्म कर लो, बॉडी को डिटॉक्स कर लो। टेस्टिंग करके कैंसर के खतरे को बढ़ाते क्यों हो? धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।